चार जानिब हैं सियाह रात के साए लेकिन, चार जानिब है सियाह रात के साए लेकिन उफ़क़े दिल पे नई सुबह की तनवीरी है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। प्रोग्राम के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद और दुआ आज भी यही कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बखैर व आफ़ियत रहें और बसेहत व सलामत रहें। नाज़रीन, कहते हैं कि दुनिया में वही लोग खुश रहते हैं, मुतमईन रहते हैं, जो पूरी न होने वाली ख्वाहिशात से ज़्यादा अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगियों की तरफ नज़र डालें, अपनी कायनात, अपनी दुनिया की तरफ नज़र डालें, तो ये कायनात उन तमाम चीज़ों से भरी पड़ी है, उन नवाजिशों से भरी पड़ी है, उन इनामात से भरी पड़ी है। अगर हम फ़हरिस्त बनाना चाहें तो नहीं बना सकते, लेकिन ज़रा एहसास हम में बहुत अभी कम है। हम छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें समझते हैं, बज़ाहिर जो छोटी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, उन चीज़ों का कितना रोल है हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाने में, हमारी ज़िंदगियों को फैसिलिटेट करने में और हमारा सर्वाइवल इस सरज़मीन पे उसको यकीनी बनाने में उनका कितना बड़ा रोल है। इस बात का एहसास ज़रा हम सबको बहुत कम है। हमारे कुदरती ज़खायर, नेचुरल रिसोर्सेज, पेड़ पौधे, जंगल, हैवानात, नबातात, ये सभी चीज़ें अपना रोल अदा कर रही हैं ताकि हम आसानी से ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन हमारा रिएक्शन कुछ इसके बरक्स है। हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे इन कुदरती ज़खायर को आलूदा करने में, पोल्यूट करने में, ये सोचे बगैर कि अगर इनकी हैयत चेंज हो गई, इनकी शेप और फॉर्म चेंज हो गई, इनकी फंक्शनिंग चेंज हो गई तो हमारे लिए कितनी मुश्किल पैदा हो सकती है। खैर, ये फिर बात आती है मुहासबे की, इंट्रोस्पेक्शन की। हम अपनी एक्टिविटीज़ का जायज़ा लें, क्योंकि माहिरीन का यही कहना है कि सबसे ज़्यादा जो माहौलियात को मुतासर कर रही है या फिर कुदरती ज़खायर को आलूदा कर रही है वो इंसानी सरगर्मियाँ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। तो इस जानिब ज़रा सा गौर करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपनी एक्टिविटीज़ का जायज़ा लेने की ज़रूरत है और इस चीज़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि अगर हम माहौल को साफ़ करने में कोई रोल अदा नहीं करें, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में कोई रोल अदा ना करें, तो कम से कम आलूदा भी ना करें। और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जो कमिंग जनरेशन्स हैं, वो हमें ना कोसें। इसलिए हमें थोड़ा बहुत कंसिडरेट रहना होगा, फ़िक्रमंद रहना होगा और थोड़ा केयरफुल रहना होगा। प्रोग्राम का आगाज़ हुआ चाहता है, आगाज़ में कुछ ज़रूरी अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते हैं और ये माहौलियात के तईं जो मैंने बात आगाज़ में ही छेड़ी, इसका भी एक पस मंज़र है जो आगे आगे प्रोग्राम में आपको पता चलेगा। अभी के लिए प्रोग्राम की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। आज प्रोग्राम में मैं रहूँगा आपके साथ, काजी मोहम्मद अमार मेरा साथ निभाएंगे, मेरा साथ देंगे प्रोग्राम में मुनीर डार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मुनीर? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी बात कर रहे थे माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम इनफरादी सतह पर माहौल को साफ़ रखने की तय करें, कोशिश करें और उसके बाद हम इज्तिमाई लेवल तक आ जाएं। क्योंकि यम साथ अस वनान म्योन घर, वन पत म्योन माहौल वन कह वन सोन माहौल, तत म्योन माहौल कह। इसलिए ज़रूरी ये समझो पन्ने लेवल पे यह माहौल म्योन, it belongs to me and I belong to this environment. बिल्कुल सही। बेय युस आज अस कॉन्सेप्ट छु तत्म छे पनुन घर पन इहात थवान साफ, मगर छोट कड़ान नेबर कुन त्रावान हम साइंस गरस बुथ। सही। तो तम सच वारिया मामलात पत गसान तो तिमन हुंद करो न जिक्र किया थे। अलबत्ता समझने की बात यह है कि पहले इनफरादी सतह पर हमें माहौल को साफ रखने की कोशिश करनी है, तब जाके हम दूसरों को बता सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं अपडेट्स की। ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर की जानिब से दी गई इतला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक दो तरफा चलेगा, लेकिन छोटी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने की इजाज़त दी गई है और बड़ी गाड़ियां जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ सकती हैं। मुगल शाहराह की बात करें तो हालिया दिनों के दौरान बर्फबारी के पेश नज़र इस शाहराह को ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया था और आज ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर की इतला ये है कि अगर मौसम ठीक रहा तो इस मुगल शाहराह पर हैरपुर शुपया से पुंछ की तरफ माल बरदार गाड़ियां जा सकती हैं। अब बात करें मौसम की। इंतज़ार था बर्फबारी का, जो हमने कल भी बात कही लेकिन नहीं हुई और महकमे मौसमियात ने अब यही पेशगोई की है कि आने वाले दिनों के दौरान अब
मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन बालाई इलाकों में बर्फ़बारी हुई है। सोनमर्ग की अगर आप बात करें, वहाँ पे भी आपने उनके मनाजिर अखबारों में और सोशल मीडिया पे देखे होंगे, और मैदानी इलाकों में सिर्फ बारिशें ही नसीब हुई लोगों को। खैर, अब दर्जा हरारत की बात करें तो श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस आज रिकॉर्ड किया जा सकता है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। कोविड अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। जी अमान, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर। और ये तो थी कुछ ज़रूरी अपडेट्स जो हम आप तक प्रोग्राम के आगाज़ में ही पहुंचाते हैं। नाज़रीन, आपकी याद दहानी के लिए आपको रिमाइंड करते चलें कि J&K हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन ने कौमी सतह पर एक दिवाली और विंटर सेल का इनेकाद किया है, जिसमें कौमी सतह पे कायम किए गए 37 ऐसे शोरूम्स हैं जहां आप कश्मीरी दस्तकारी मसनूआत, हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के जो मसनूआत हैं उनको बहुत ही डिस्काउंट ऑफर्स पे ख़रीद सकते हैं। तो ये सेल 11 तारीख से शुरू हुई और 30 तारीख तक जारी रहेगी। तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत कम कीमतों में बहुत अच्छी चीज़ें को ख़रीदें। और इसमें एक और फ़ायदा ये है कि आप एक तो बहुत ही कम कीमतों पे अच्छी और जेन्युइन चीज़ें, जेन्युइन हैंडीक्राफ्ट्स की मसनूआत ख़रीदेंगे, और दूसरा ये है कि ये एक कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा जो यहाँ की सकाफ़त है उसको प्रमोट करने, जिसे कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल। सही। और सकाफ़त की बात करें तो हमारा जो सकाफ़ती मंजरनामा है वो कश्मीरी मौसीकी के बगैर नामुकम्मल है, और इसीलिए हम आगाज़ प्रोग्राम का कश्मीरी मौसीकी से ही करते हैं। शाजिया बशीर जी ने आवाज़ मज़ बोजो ये खूबसूरत कशुर बर्थ प्रोग्राम किस आगाज़ से तम पत करो पन्नस पचिस से मुलाकात। वन है बदलुक हाल बेपरवाह वन क्या, वन है बदलुक हाल बेपरवाह वन क्या, जज्बा लफ्ज़ गछन जाए वने क्या, वन है बदलुक हाल बेपरवाह वने क्या, वन है बदलुक हाल। सुन पनुन हैया से हक देशाद बगछहा, आसुन पनुन हैया से हक देशाद बगछहा, आवेश हरकत महज छाए बने क्या, आवेश हरकत महज छाए बने क्या, जज्बात हरन लफ्ज़ गछन जाए बने क्या, वन है बदलुक हाल बेपरवाह बने क्या, वन है बदलुक हाल। Tree shore
तावीज यत करहा चीशो कथा बोजनुक तावीज यत करहा रावा पकक युद्ध लुक हजे दाइव नहीं क्या रावा पकक युद्ध लुक हजे दाइव नहीं क्या जज्बात हरन लफ्ज गछन जाइव नहीं क्या वन है बदलुक हाल बेपरवाइव नहीं क्या वन है बदलुक हाल सुचास दिवनान खाकतै नायाब छु इंसान सुचास दिवनान खाकतै नायाब छु इंसान तिलकुस छुकनुन बाजरस प्रथ जाइव नहीं क्या तिलकुस छुकनुन बाजरस प्रथ जाइव नहीं क्या जज्बात हरन लफ्ज गछन जाइव नहीं क्या वन है बदलू खाल बेपरवाइव नहीं क्या वन है बदलू खाल वन है बदलू खाल वन है बदलू खाल वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के जो हर दिन हर सुबह हम आप तक 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पहुंचाते हैं, जिसमें हम आपकी मुलाकात एक मेहमान शख्सियत से भी कराते हैं। नाज़रीन, बकौल शायर, अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका रखो, अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका रखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। वाह। शायर ने ये शेर मिट्टी की अहमियत को, जिसे हम अंग्रेज़ी में सॉइल कहते हैं, उजागर करने के लिए कहा है। और हम देखते हैं कि कशरे अर्ज़ का एक बहुत ही अहम हिस्सा, जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वो हमारी ज़िंदगी के लिए कितना अहम है। इसी मिट्टी पे हम काश्तकारी करके, ज़मींदारी करके अपने खाने पीने का सामान जो है वो हासिल करते हैं। ये जो तह है, इसमें अल्लाह ताला ने वो तमाम न्यूट्रेंट्स, वो तमाम मिनरल्स दिए हैं जिसमें इस पे पौधे उगते हैं, पेड़ उगते हैं, और उन्हीं पेड़ों से फिर हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी हासिल करते हैं जी। और ऐसे जो पेड़ हैं, जो फिर बाद में जंगल भी जिन्हें हम कहते हैं, फॉरेस्ट भी जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पे जंगली हयात भी रहती है, बहुत सारे मखलूक़ात रहते हैं। तो ये सारा एक इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करते हैं, एक एनवायरमेंटल बैलेंस क्रिएट करते हैं, जिसमें हम आसानी से ज़िंदा रह पाते हैं। लेकिन अब माहिरीन ये खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये जो सॉइल है, ये जो मिट्टी है,
इसमें बैक वक्त दो चीज़ें इसको मुतासिर कर रही हैं, एक तो सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का उखड़ जाना, और दूसरा सॉइल डिग्रेडेशन यानी बंजर ज़मीन का ज़्यादा बन जाना। जो सॉइल पहले जिसमें न्यूट्रिएंट्स थे, जो ज़रखेज़ थी, वो अब बंजर बनती जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि जो हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, वो भी मुतासर हो रही हैं। तो इसकी वजह क्या है, इसमें हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं उसको मुतासर कर रही है, इस सारे सिनेरियो का जायज़ा लेंगे। और सॉइल कंजर्वेशन आज क्यों इतना अहम टॉपिक है। अगर हमने सॉइल को कंजर्व नहीं किया और इसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया तो फिर कौन से नताइज सामने आ सकते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। बात करने के लिए एक बहुत ही मोहतरम और मोतबर शख्सियत हमारे स्टूडियोज़ में आज तशरीफ़ फरमा है। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे प्रोफेसर गुलाम जिलानी साहब, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेस, कश्मीर यूनिवर्सिटी। वेलकम टू द शो। थैंक यू। खैर मकदम और इस्तकबाल प्रोग्राम में सर आपका। गुफ्तगू का आगाज़ जी। प्रोफेसर गुलाम जिलानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ आवरी के लिए। पहले ये हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट यही है कि हम पहले मेहमान के शख्सियत के बारे में जानते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो मुख्तसरन आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ शुरू हुई, और जहाँ पे अभी आप फाइज हैं ये सफ़र कितना, जब आप देखते हैं तो कितना लंबा सफ़र या कितना छोटा सफ़र रहा है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। बेसिकली मैं त्राल से हूँ। त्राल में एक छोटा सा गाँव है जी, उसका नाम है आरीगाम जी। सो वहाँ से मैंने 8th तक वहीं से गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में तालीम हासिल की जी। देन आई डिड माई 12th फ्राम त्राल मेन टाउन। ओके। तो आफ्टर दैट आई completed my graduation from SP College, Srinagar. अच्छा। After that, I went to AMU, Aligarh Muslim University. I did my masters and PhD from there. And I did my postdoc from USA, Kansas University, as a Fulbright fellow जी। for almost 1 year. So then I was appointed here in Kashmir University as lecturer. जी। After that, that was in 2004. ओके। And 2013 as associate professor, then 2016 as professor, जी। and 2019 I take over as head Department of Earth Sciences. माशाअल्लाह। जी प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप J&K से बाहर भी गए हैं और मुल्क से बाहर भी गए हैं तालीम के सिलसिले में, हुसूल इल्म के सिलसिले में, तो ये सफ़र कैसा रहा? त्राल के एक बैकग्राउंड से आप थे, गवर्नमेंट स्कूल में आपने पढ़ाई की थी, फिर जब आप ऐसी जगहों पे गए जहाँ पे अलग नवियत की पढ़ाई होती है, जहाँ पे बहुत सारा एक्सपोजर है, बहुत एडवांसमेंट है, तो वहाँ कैसे एडजस्ट किया और क्या कुछ तजुर्बात हैं जब आप आज रिकॉल करते हैं, वो सफ़र कैसा रहा? देखिए, जब आप मूव करेंगे, व्हेन यू मूव फ्रॉम कश्मीर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड देन आउटसाइड इंडिया, definitely you will feel some changes, and you always believe that I want this system in my place. For example, when I was in US, so I found wonderful things, in education, as a person, citizenship, responsible citizens, civic sense, in every aspect. मैंने देखा है कि लोग real human beings हैं और एजुकेशन सिस्टम से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब फिर कोई कंप्रोमाइज़ कहीं पे नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक बात बोलूँ, मैंने जिनके साथ काम किया वहाँ पे उनको हम एडवाइज़र बोलते हैं, ठीक है। सो एडवाइज़र के साथ मैंने काम किया ड्यूरिंग माय पोस्ट डॉक। तो फिर आई वांटेड टू अप्लाई इन सम यूनिवर्सिटी देयर एज अ फैकल्टी मेंबर। सो आई केप्ट हिम एज अ referee, so he will give me my reference. So he didn't show me the reference. He was my close friend because I am also faculty member, he was faculty member, but he didn't show me. He told me, this is evaluation, I have evaluated you my way. What you are, I know whatever you are, so I am giving those points. I will not share it with you. No, I will not reveal it to you. So even if they have their son, when it comes to the evaluation, they will evaluate really as a evaluator. Yes. Here it is completely different. So you understand it, we belong to this system, We will do everything
to satisfy our ego, to help a person where to whom we want to help. Yes. We will say we are, We are ये so थोड़ा- selective in this. yeah, Zati where mafad selective. आसित आए। Yes, zati mafad अस करो हर कहाँ हदीस पेश कि यह यह हसा अमिस वर चलने ये कह. So this is the main difference that I found, from this system and that system. Now coming to the this department, earth sciences है आपका ताल्लुक है, तो शुरुआत करो यह जानने खतर यम साथ कशीर हंस कत करान सब कस्मो पोर्मुत कशरस मो पोर्मुत दपान कशीर गोड़ सती सर आब आब जियोलॉजिकली फैक्चुअली कत हदस तान सही अमिक क्या शवाहिद त मिलान. Actually that is true कि सती सर वन नाव तम साथ थोमुत सती सर बेसिकली इट वाज अ ह्यूज लेक जी कश्मीर. जो हमारा पीर पंजाल साइड है ना, ये पीर पंजाल माउंटेन नहीं था. एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे जियोलॉजिकली. क्या है कि ये हिमालयाज बने ही हैं कि जो यहाँ का प्लेट है ना, इंडियन प्लेट, जी ये यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड कर रहा है. ठीक है, पहले इसके बीच में एक समंदर था. ठीक है, सो जो उसकी रिलिक्ट जो है इस वक्त मेडिटेरेनियन ओशन है, मेडिटेरेनियन सी है जी. 33 सी की आप बात कर. हाँ जी. सो 33 सी जो मतलब उसका मेडिटेरेनियन जो है ना, वो भी मतलब उसका माना जाता है कि उसका रेमिनेंट है. जी. सो 33 सी जो है ये क्लोज हो गया. ठीक है, बिकॉज ऑफ प्लेट्स, जो प्लेट मूव कर रहे हैं, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रहा है. जी. सही. तो उसकी वजह से जो ये ओशन था वो क्लोज हो गया. 33 सी जो आपने राइटली कहा है. Tectonic. तो अल्टीमेटली एक माउंटेन चेन बनी, उसमें मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है ना, ये जो जितने भी ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो ऊपर जाती हैं, तो हिमालयाज बने हैं. जी. ठीक है, लेकिन दिस इज स्टिल कंटिन्यू. ये पुश जो है इस साइड का, इट इज स्टिल Sliding towards. इट इज टुवर्ड्स दिस यूरेशियन प्लेट. सो और राइज भी हो रहे हैं हिमालयाज, जी. a few millimeters per year ये राइज rise भी हो रहे हैं अभी भी. सही. तो उसी में ये एक पार्ट था, वैली तब नहीं थी, लेकिन अब पीर पंजाल बन गया, अपलिफ्ट हो गया शुरू. सो अपलिफ्टमेंट ऑफ पीर पंजाल रेंज, सही. तो जितने भी ड्रेनेज थी वो ब्लॉक हो गई. जी. तो पानी एक्यूमुलेट हो गया, जमा हो गया. तो ये भी कंटिन्यूअसली मतलब एक लगभग 2 मिलियन ईयर्स तक की बात कर रहा हूँ. तो पूरा तब तक ये पूरा इतना नहीं था, तो उन्होंने अपनी ये एलिवेशन जो है वहां तक लिया है. जी. तो ये पूरा भर गया. पानी तो पानी से जहां से, क्योंकि स्नो था ही, तो स्नो से पानी जितना ये जमा हो गया, हाँ. तो पाइल हो गया, तो पूरा ये जी. लेक बन गया. सही. लेकिन अल्टीमेटली इट हैज टू फाइंड दिस वे, नेचुरल वे, इट हैज टू फ्लो. सो अल्टीमेटली स्पिल हो गया. जी. कहीं पे जहां पे थोड़ा सा वीक किसने देखा है, तो स्पिल इसका चलान अगर चाहे कप उसमें से फिर हो, चाहे अल्टीमेटली कहीं पे जहां थोड़ा सा भी नीचे जरा सा भी होगा, तो इट विल स्टार्ट Slipping. स्पिलिंग. स्पेलिंग. सो इसी तरह स्पिल हो गया जो यहाँ पे उरी में जो हमारा गॉर्ज है. सो वो फिर कट गया. अगर आप देखेंगे वो ऐसे कटा हुआ है. बिल्कुल सही. तो उन्होंने स्पिल करके आराम से जो लेक जो है, वैली जो सती सर था, वो कम्प्लीटली ड्रेन आउट हो गया. जी. तो अल्टीमेटली रीच टू द झालिम जो है, और बाकी जो ऑक्सबोल लेक है, हमारा वोलर डाल, ये जो डिप्रेशन अल्टीमेटली रही है ये है. तो उसके आप कह रहे थे उसका अल्टीमेटली उसका क्या रिकॉर्ड क्या है, शवाहिद क्या है. हाँ. जी. हमारे जो करेवाज हैं, जो वुडृत वन, सो करेवा लैंड जो है, ये सभी उसी टाइम जब ये ड्रेन हो गया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जस्ट लाइक ब्रेस्ट्स ऑन द दोज दीज पीर पंजाल रेंज, अगर आप देखेंगे उसी में है ये. सो ये करेवाज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. मोस्ट ऑफ आवर ऑर्चर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं कि बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी. सो वो उसी पे है. सही सही. वो सभी बागात, पहले तो वो खत्म हो गया. पहले आलमंड्स हुआ करते थे बहुत ज्यादा, आलमंड्स वो खत्म हो गए, लेकिन अभी भी बाकी एप्पल्स एंड अदर फ्रूट है, वो उन्हीं पे है ऑर्चर्ड्स. बल्कि केरेवास पे ही हमारा केसर भी उगता है, पामपोर केसर भी उसी पे उगता है. वही कह रहा हूं, मैक्सिमम जरखेज. और ये जो फिर आपने थोड़ा हमें बैकड्रॉप दिया कि पहले पानी था, वो पानी स्पिल हो गया, फिर आता है एवोल्यूशन ऑफ सॉइल. मतलब सॉइल किन मराहिल से गुजरी, ये मिट्टी किन मराहिल से गुजरी, इवॉल्व हुई, और क्या अभी तक इवॉल्व हो रही? देखिए, सॉइल जो है, एक आम इंसान को लग रहा है कि ये सॉइल है, तो ये तो वैसे ही कि वैसे ही मिट्टी है, मतलब बनी है तो मिट्टी बनी है. दे डोंट गिव दैट इम्पोर्टेंस टू इट. सो लेकिन सॉइल जो है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इट टुक टू
फॉर्म द सॉइल। जो हमारे पास सॉइल प्रोफाइल है ना, हम टॉप की बात कर रहे हैं, टॉप लेयर क्योंकि जो है, वो जी। हमें इम्पोर्टेंट है। उसी में nutrients वगैरह yes, हैं। हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, जितना भी है जी। वो तो एक्चुअली आई कैन से द होल ह्यूमन लाइफ इज डिपेंडेंट अल्टीमेटली ऑन on दिस this सॉइल, layer. ऑन दिस लेयर। अब इसको कितने, मैंने कहा कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब मसला यह है कि जो नेचर ने, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है, जितना टाइम सॉइल को इरोड होने में लगता है, मतलब ये तो नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा पीछे एक बैकग्राउंड दूं Please. कि एक नेचुरल टेंडेंसी है अगर कि तुम जो थोड़ा एलिवेशन कٲشِر पٲٹھۍ ؤنِو बेटर یُس زن श्योर فِکر श्योर یُس اَسہِ زٔمیٖن چھِ اگر تُہۍ وٕچھِو یہِ چھَنہٕ پوٗرٕ فلیٹ کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ چھَنہٕ یہِ کینٛہہ سطح مطلب یہِ چھَنہٕ پلین undulations. چھَنہٕ کینٛہہ فِزیوگرافی یَتھ وَنان یُس یِم اَنڈیولیشن چھِ اَڑٮ۪ن جایَن چھِ ہایٹ ماوُنٹینو سۭتۍ اَڑٮ۪ن جایَن چھِ ڈِپریشنٕز یَتھ منٛز اوشنٕز چھِ سٲنۍ سیٖز چھِ لیکٕس چھِ یہِ چھِ ٹینڈنسی اگر أسۍ گریوٹی ہُنٛدُے یوت وَنو ٹینڈنسی چھِ کہِ پٮ۪ٹھٕ یی یِم ہیوٚر ہیوٚر ؤسِتھ تہٕ ڈِپریشن گژھن فِل تاکہِ یہِ گوٚژھ گژھُن یہِ چھُ نیچرل باسان کہ یہِ ہسا گوٚژھ گژھُن الٹیمیٹلی گوٚژھ گژھُن یہِ فلیٹ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بیکاز دیر آر سم ادر فیکٹرز کہ جو زمین کی انٹرنل فورسز ہیں جسے ماؤنٹین بنتے ہیں ڈپریشنز کریٹ ہوتے ہیں وہ تو ہوتا رہے گا بیکاز وہی تو آرکیٹیکچر ہے ارتھ کا اسی سے ارتھ خوبصورت بھی ہے ٹھیک ہے لینڈسکیپ ایک کریٹ ہوتا ہے تو اب کیا ہے کہ یہ جو سوائل کہیں پہ مان لیجیے کہیں پہ بیرن راک ہے وہاں پہ سوائل نہیں ہے ابھی نہیں جب مطلب بنی تھی زمین تو سوائل کیسے بنی پہلے ہوتا ہے کہ جو ٹاپ تھوڑا بریک ڈاؤن ہو جائے گا میکینیکل بریک ڈاؤن جس کو ہم ویدرنگ اب آپ نے کہا کہ انگریزی زیادہ ٹیکنیکل ول ناٹ پٹ اٹ سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ دیٹ ٹیکنیکل سو جب یہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے راکس تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر اٹ ٹیکس پہلے چھوٹے چھوٹے بڑے ذرات بڑے نہیں بولڈر ٹائپ بنیں گے پھر وہ ٹوٹیں گے تھوڑا سینڈ ٹائپ بنے گا پھر ٹوٹیں گے تھوڑا سا سلٹ ٹائپ بنے گا پھر ٹوٹیں گے پھر تھوڑا کلے ہو جائے گا لیکن اس میں یہ ایسے نہیں ہوگا اس کے لیے اس کا انوائرمنٹ چاہیے اس میں پریسپیٹیشن کچھ چاہیے بارش چاہیے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں کبھی سوائل بنی ہی نہیں صحیح فار ایگزامپل ایریڈ ریجن تو کیونکہ بارش ہے نہیں تو سوائل کین ناٹ ایوالو جو آپ ابھی ایوولوشن کہہ رہے ہیں کہ سوائل کیسے بنتی ہے تو وہاں بنے گی نہیں صحیح تو اب وہاں بنے گی جہاں اس کا اپنا انوائرمنٹ ملے گا فیزیبل انوائرمنٹ ملے گا سو جب ہیومیڈیٹی تھوڑی سی رہے گی پریسپیٹیشن تھوڑا سا رہے گا ٹیمپریچر تو الٹیمیٹلی یہ بریک ڈاؤن کنٹینیوسلی الٹیمیٹلی بریک ڈاؤن ہوگا یس سو اس میں کروڑز بلینز آف جو مائکروبس رہتے ہیں وہ ورک کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس میں پھر اور ہیومس کنٹینٹ جمع ہو کے تو وہ ایک سوائل بنے گی جو ہم جس کو ہم بولتے ہیں فرٹائل سوائل زرخیز زمین تبھی اس پہ آپ ایگریکلچر یا باقی ایکٹیویٹیز کو کیری آؤٹ کر سکتے ہوگے. اب نیچرل پروسیس کیا ہے, میں نے ابھی کہا ہے کہ نیچرل پروسیس یہ ہے کہ یہ ایروڈ ہو رہا ہے, جیسے کہ ٹاپ میں آیا تو کہیں پہ اب ایروڈ کون کرتا ہے. ایروڈ مطلب اگر کنجائی چھو ایسے سوائل اتھ پنہ جائے پہ نوان کھانا پتہ گژھِ ٹرانسپورٹ تو واتہِ بیٚیِس جایہِ. اہن حظ اتھ مین ترٛےٚ چیٖز, اکھ گوٚو گریوٹی چھُ مگر سُہ چھُنہٕ تیوٗتاہ زیادٕ آسان کینٛہہ سُہ کرِ لوکلی ڈِپازِٹ اگر ییٚتٮ۪تھ پیوٚو ییٚتٮ۪تھ پیٚیہِ. زٕ چیٖز چھِ, بیٚیہِ گوٚو واٹر, چاہے سُہ پریسپِٹیشنہٕ سۭتۍ آسہِ چاہے میلٹہٕ سۭتۍ آسہِ, سُہ واٹر چھُ اتھ پانس سۭتۍ اگر وٕچھو تُہۍ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ کران. صحیح ڈِپینڈِنگ اپان انٹینسٹی, اتھ چھِ واریاہ فیکٹٲرٕز, انٹینسٹی کوٗتاہ آسہِ, اگر کم آسہِ تیٚلہِ گژھِ کم, اگر زیادٕ انٹینسٹی آسہِ روٗدس تیٚلہِ گژھِ زیادٕ. تمہِ پتہٕ چھِ پتہٕ گلیٖز بنان, تِم لۄکٹہِ لۄکٹہِ رِلٕز بنان, تِم چھِ پتہٕ وٕچھان بۄن وسان. أسۍ چھِ وٕچھان کہِ سہلاب ییٚلہِ یِوان چھُ کہ لاٹ آف ڈسٹ اینڈ ڈرٹ از کمنگ آؤٹ ود دیٹ. سو ییٚلہِ اتٮ۪ن یِوان چھُ آبس تِن, سو آب چھُ, واٹر از ون آف د important factors which displace and dislocate this soil from the original place. بیٛاکھ گوٚو wind. wind تہِ چھِ, اگر تُہۍ وٕچھِو مٔنٛزۍ wind storm چھِ آسان, أسۍ چھِ وَنان مٔنٛزۍ آز اوس سورُے گرد یِوان نہ حظ سانٮ۪ن گاڑٮ۪ن پٮ۪ٹھ گرِ یِتھ پٲٹھۍ چھِ کران سُہ کَتہِ چھِ کران وٕنہِ کرو أسۍ گرِ کُنہِ ٹیبلس تَتھ چھِ آسان پَتہٕ تھوڑی لیر اکھ. So that is also soil. So this is because of wind. So wind is blowing. Sometimes it is blown from Rajasthan. So it reaches here. So winds can travel to longer distances. So یہ چھُ یِم زٕ چیٖز چھِ اَتھ پنٛنہِ جایہِ ڈِسپلیس کران. اَتھ چھُ نیچرل پروسیس اکھ چھُ رۄبن تھوٚمُت کہِ 0.2 to 0.5 tons per hectare per year چھِ اَتھ نیچرل ریٹ آف ایروجن. اہن حظ, یُس زن أسۍ تُلان چھِ ایروڈ کران چھُ 0.2 to 0.5. مگر وۄنۍ چھُ کُنہِ کُنہِ جایہِ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ گژھان.
अच्छा सो नेचुरल प्रोसेस यह यूत बो ना यीजान 0.2 मगर हपर बोन बनेम तीजान बे सॉइल सो बैलेंस रेट ऑफ इरोजन प्रोपोर्शनल टू नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल ना तो बनान से तीज सॉइल ठीक प्रोफेसर साहब यह कित ये तवाजुन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब गसान अत पे करो मजीद कत मगर वनकस रुकन अक वक्फ बापत मास्कन मुतलिक कोविड-19 मुतलिक ये वक्फ वो सारी तम पत अखबारात हज सुर्खी वातनाओ तुम तान बे कोविड अपडेट तुम रूजो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। अरे बबलू लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े, महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग J&K दूरदर्शन की कोशिश चैनल से। कोविड अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 390 मामलात की तस्दीक हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में, जिनमें कश्मीर सूबे से 240 और जम्मू सूबे से 150 मामलात की तस्दीक की गई थी। अब अगर रिकवरीज की बात करें तो 482 केसेस ऐसे थे जो पिछले 24 घंटों के दौरान शिफायाब हुए हैं। लेकिन कोविड अभी भी हैं, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और ख्याल रखने की ज़रूरत है। मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अश्चुन त्यूता डेजर त्रावन कहते बिल्कुल सही वन सान जिंदगी में कोविड तथ मुतलिक वारिया हिसास रोजन ज़रूरत बे यम हिदायत माहिर सेहत तम जारी कर तिमन पे अमल करने ज़रूरत। इस वातनाओ तुम तान अखबारात हज सुर्खी तोतान करो गुजारिश पन्निस मेहमानस कि तिम चन नुन चाय तुह दीतो कप फिर तुह यह मेहमान नवाजी हुंद रिवायती तरीक थोमुत यथ मज नुन चाय पन्निस पथिस दिवान। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आप चाय की चुस्कियां लीजिए और तब तक हम नाजरीन तक आज के अखबारात की सुर्खियां पहुंचाएंगे। जी मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है और इसमें से खबर डिवकॉम रिव्यूज स्टेटस ऑफ लैंड एक्विजिशन विद इन डल निगीन लेक पेरिफेरीज, चेयर्स हाई लेवल कमेटी मीट। जी मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है और इसके पहले सफ़े से ये सुर्खी दूर दराज इलाकों में पोलिंग अमले की तैनाती और सामान पहुंचाने का अमल इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में मुनक़िदा इजलास में जायजा लिया गया। जी नाज़रीन, मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा और इस रोज़नामे में बहुत ही एक अहम खबर शाया हुई है। वादी के बेशतर अस्पतालों में OPD हनूज बंद, आम मरीजों को मुश्किलात का सामना। जी मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है और इसके बिजनेस सफ़े से ये सुर्खी होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन राइजेस टू हाईएस्ट इन 8 months, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टर्न कॉस्टलियर, RBI पॉलिसी लाइकली टू बी रिमेन्ड अनचेंज्ड। एक और सुर्खी इसी अखबार के इसी सफ़े से 5th फाइनेंस कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। जी नाजरीन, एक उर्दू रोजनामा मेरे पास और इसके सफ़े अव्वल पे 2 सुर्खियाँ शाया हुई हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई, अब 1 हफ्ते तक मौसम खुश्क रहेगा। एक और ख़बर इसी अखबार से सिंथन दर्रे पर फंसे 10 अफराद को बचाया गया। जी मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है और इसके अंदरूनी सफ़े से ये सुर्खी कदीम सियाहती मकामात के अलावा नए ट्रैकिंग रूट्स भी मुतारिफ, लॉकडाउन में नरमी के साथ ही सियाहती सरगर्मियां शुरू की गई हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमे सियाहत।
एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और इसमें 2 सुर्खियां शाया हुई हैं। नीतीश कुमार टेक्स ओथ फॉर द 7th टाइम एज बिहार चीफ मिनिस्टर, और एक और खबर बॉटम लाइन स्प्रेड के तहत शाया हुई है। कश्मीर फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट मस्ट ड्रॉ लेसन फ्रॉम 2014 फ्लड डिवास्टेशन, एग्जीक्यूट कंपोनेंट्स ऑफ मास्टर प्लान विदाउट एनी डिले। और ये थी अखबारात की सुर्खियां। सैलाब के हवाले से ये खबर शाया हुई है, और कहीं ना कहीं ये जो सॉइल इरोजन है, ये जो सॉइल डेजर्टिफिकेशन है, ये सारे मामलात जो हैं इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बहुत रोल रहता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इंटरवेंशन रहता है। आज हम सॉइल के हवाले से, मिट्टी के हवाले से, उसकी कंजर्वेशन के ताल्लुक से बात कर रहे हैं प्रोग्राम में प्रोफेसर गुलाम जीलानी साहब से, जो प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज कश्मीर यूनिवर्सिटी। सर, इसे नेचुरल इरोजनच कत कर, कुदरती निज़ाम तथ मज ये मेच यस सॉइल यह इरोड रोजान गसान, हूर फॉर्म ते रोजान गसान, रेट वारिया कम, मगर आज वनान माहिर कि अथ रेट मज हसा गो इजाफ, यह कम किन गो? एक्चुअली इस इम्बैलेंस क्रिएट गो अच्छे, अगर तुम मेन वुचो, मेन वजह ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज मज क्या ह्यूमन एक्टिविटीज देखिए सॉइल कंजर्वेशन ना, इस वो गो ना सॉइल कंजर्वेशन वन अत मज एस्पेक्ट, सॉइल इरोजन, वन मतलब ये सॉइल यह हसा गई खत्म, इसलिए गो सह सह बचावन। दोम चीज मगर वनकन यछान तो लुक करान तो गवर्नमेंट्स अत पे जोर दिवान कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, मतलब क्वालिटी ऑफ सॉइल। अगर क्वालिटी अगर सॉइल गई खराब तो वी नीड टू कंजर्व दैट। सो यह गोडनुक वन कि इरोजन नेचुरल बैलेंस बिटवीन द सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन, मगर वनकन इम्बैलेंस गो मेनली एज ए सेड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीजन मज क्या मेनली ह्यूमन एक्टिविटीजन मज मेन चीज डिफॉरेस्ट्रेशन मेन वजह। दोयम चीज सन डेवलपमेंट गई, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट वी आर ट्राइंग कंस्ट्रक्शन, यस कंक्रीट जंगल, कंक्रीट बना रहे हैं। सो वो है। थर्ड इज ग्रेजिंग। सॉइल, जब हम सॉइल की बात करेंगे, वी शुड नॉट फोकस ऑन आवर एग्रीकल्चर एरियाज ओनली, वी हैव टू थिंक अबाउट फॉरेस्ट्स, वी हैव टू थिंक अबाउट द पास्चर लैंड्स। पास्चर लैंड्स में कभी कभार ओवरग्रेजिंग होती है। सो जब ओवरग्रेजिंग हो गई है, उससे कुछ वीड्स जो है ना वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और कुछ वीड्स बहुत कम हो जाते हैं। उससे क्या है, जब आपने निकाला है, चाहे ग्रास ही निकाला ओवरग्रेजिंग, जमीन तो उखड़ ही जाती है, जमीन उखड़ जाएगी, तो फिर जब बारिश होगी तो देन इट विल स्टार्ट इरोडिंग। सो ओवरग्रेजिंग से भी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो बाकी फॉरेस्ट्रेशन, अच्छा फॉरेस्ट क्या है कि रूट्स होल्ड करता है पूरा, जो तो जड़ें हैं वो जमीन को मजबूत करते हैं, उससे भी कम हो जाता है फॉरेस्ट्रेशन। तो डिफॉरेस्ट्रेशन से खत्म होगी। अच्छा, उससे एक बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे एज एन एक्सपर्ट इन ग्राउंड वाटर, सो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ग्राउंड वाटर है, जो हमारे ज़मीन के नीचे जो पानी है, जो हम यूज करते हैं ना, बिल्कुल, और 80% ऑफ द पीपल अक्रॉस ग्लोब यूज ग्राउंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। मतलब सब, क्योंकि वो माना जाता है वो क्लीन है, फिल्टर होता है नेचुरली, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर आपने वो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फिल्टर्ड होता है, माइक्रोब्स नहीं रहेंगे, फिल्टर गंदगी नहीं होगी, एकदम क्लीन होगा। तो वो क्यों होता था क्लीन? क्योंकि वो पानी आता है अल्टीमेटली थ्रू इनफिल्ट्रेशन ऑफ द रेनफॉल और एनी अदर मैटर टू द ग्राउंड, राइट। तो वो इनफिल्ट्रेशन दैट इज अ फ्यू सेंटीमीटर पर मंथ, पर ईयर, समटाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, राइट। सो वो कितना फिल्टर करेगी इसको? सही। सो वही जाता है जो हम एक्विफर बोलते हैं नीचे, जहाँ पे ग्राउंड वाटर होता है, तो उसमें फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है। अच्छा, ये सॉइल एक फिल्टर यूज करती है उसको, हमारे पानी को, हमारे ग्राउंड वाटर को साफ करने, इवन सरफेस वाटर को। मान लीजिए जब बारिश हो गई है, सॉइल में पानी आ गया, बारिश का पानी आ गया, नाउ इवन इट विल फ्लो हॉरिजॉन्टली, जब सैचुरेट हो गई देन इट विल फ्लो हॉरिजॉन्टली, लेकिन उस हॉरिजॉन्टल फ्लो में ये फिल्टर करेगा, तब ये जाएगा किसमें? ग्राउंड वाटर, नॉट ओनली ग्राउंड वाटर, इन सरफेस वाटर।
मतलब स्ट्रीम में भी हॉरिजॉन्टल जब सैचुरेट हो जाती है सॉइल, मतलब तथ आब गसान हर कह पोर आव फिल आब सीधन वन हेक तथ कैपेसिटी तथ कह सो अम पे पक सो हॉरिजॉन्टल सो अत हॉरिजॉन्टल पकनस मजन तो फिल्टर करान। अच्छा अत अगर वह ग्रास ग्रास विल नॉट अलो इवन सॉइल पार्टिकल टू मूव। वन अगर ग्रास गो खत्म सो अत मा हेक रुकैथी कह सो अत इफेक्ट इमीडिएट इफेक्ट ऑन साइट इफेक्ट ऑफ साइट इफेक्ट। सही ऑन साइट इफेक्ट मीन्स अम तुल सॉइल तुझन थोदे तो कोरन ये खराबी अत बन अच्छा मैं सॉइल अत हेक वन मतलब कह कुल वुल खसितन सोद पुटन कह ब्या गो ऑफ साइट ये कॉल मज पोक स्ट्रीम मज ये पोक सो तथ गो गंदगी सो गई पोल्यूट। यू कैन नॉट टर्बिड वाटर यू कैन नॉट टेक सो वो उसने पोल्यूट किया इमीडिएटली उसको। एंड देन जहाँ पे उसने डिपॉजिट किया वो कहाँ किया, समंदर में किया, कहाँ किया, उसको हमारे लेक्स फिल हो रहे हैं। वो एक नेचुरल, ऐसे मैंने स्टार्ट बिगनिंग में कहा है कि वो एक नेचुरल प्रोसेस है डिप्रेशन उसको फिल होना। सो जब भी इरोजन ज्यादा होगा, ये मिट्टी ज्यादा आ जाएगी तो लेक्स फिल हो जाएंगी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस, अब जितना एक्सेलरेट हो जाएगा लेक्स भी फिल होते जाएंगे। सही। वैसे तो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, आपने डिफरेंट ग्लेशियर्स पे सर्वे किए होंगे, आपने देखे होंगे कि कश्मीर में कितने ग्लेशियर्स हैं। कोलाई ग्लेशियर ज़्यादा ही इस मामले में सुर्खियों में रहता है, उसके पिघलने की रेट बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन नए जगहें भी हैं, जैसे तोसमोदान में कुछ ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पे कुछ लेक्स हैं, दवामसर, गाडसर, ऐसे कुछ लेक्स हैं। क्या उन एरियाज़ को भी किसी सर्वे में लाया गया है जियोलॉजी के, या आप सोच रहे हैं ऐसा? देखिए जो यहाँ जो है वैली में इस वक्त मेन 2 ही ग्लेशियर हैं जो रियल अच्छे ग्लेशियर हैं, और मतलब अच्छा पानी भी उनका कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक है जी। तो एक है कुल्हाई ग्लेशियर, एक है शेषराम ग्लेशियर। एक ईस्ट लेदर के टॉप में, दूसरा वेस्ट लेदर के, मतलब उनका ओरिजिन जो है, इवन हमारा सिंध जो है उसका भी कुल्हाई से ही अल्टीमेटली कनेक्शन है, कुल्हाई से। ये तो पिघलते हैं, यू नो, ये मैंने कहा कि ये नेचुरल, अगर हम जियोलॉजी में जाएं पिछले 2 मिलियन साल तक, तो देयर वेर साइकिल्स, ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड्स। एक लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम जिसको हम बोलते हैं वो उड़ी यहाँ आड़ू तक था, मतलब यहाँ तक ग्लेशियर जो कुल्हाई है, इट वाज डाउन अप टू, वी आर गेटिंग द मार्कर्स अप टू द आड़ू, यू नो। सो ये पूरा था, लेकिन नेचुरल उस टाइम ह्यूमन एक्टिविटी नहीं थी। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये रिसीड नहीं हो गए जी, वो नेचुरली हो रहे, वो नेचुरली हो रहे, दैट वाज अ नेचुरल। सो उसमें साइकिल्स आते रहते हैं बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन। ठीक है, वो एक पोजीशन है, तो जिसकी वजह से जितना ये नजदीक सन को जाएगी उतना ग्लेशियर क्या सब कुछ मेल्ट होता जाएगा, जितना ये दूर जाएगा। तो देयर आर दोज साइकिल्स, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स, सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। तो जो ग्लेशियर्स हैं, कश्मीर में ग्लेशियर्स का रोल ज्यादा नहीं है। अच्छा, एज एन एक्सपर्ट इन हाइड्रोलॉजी, ग्लेशियर का अगर हम ओवरऑल देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ के वाटर रिसोर्सेज जो भी हैं कश्मीर में, ग्लेशियर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इट इज नॉट मोर देन 3-4%, नॉट मोर देन 3%। लेकिन इसका लोकल सिग्निफिकेंस रहता है, लोकल इकोसिस्टम का रहता है। सो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट टू मेक कूल दैट एरिया, यू नो, उसका अपना ग्रेडियंट रहता है, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट अपना, लैपिसराइट जिसको हम बोलते हैं, अपना रहता है उसका कैचमेंट में। सो लोकल, ट्रेमेंडस लोकल सिग्निफिकेंस। लेकिन इफ वी विल टॉक अबाउट इट इज कंट्रीब्यूशन टू द, you know, water resources of Kashmir Valley I am talking about. No. Although if we will go to Ladakh side, there glaciers play a significant role. Its contribution is more than 40% in the water resources of the region. So वहाँ बड़ा ज़्यादा important, लेकिन यहाँ जो है, लेकिन हमें जो है snow is more important than these glaciers. क्योंकि snow contribution जो है वाटर रिसोर्सेज पे, चाहे ग्राउंड वाटर हो चाहे सरफेस वाटर हो, उनमें मोर देन 60% कंट्रीब्यूशन है। एनुअल कंट्रीब्यूशन जो स्नो का है जी, 60% कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम द स्नो। तो वो कोता जरूरी छु शीन साने बापत, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सॉइल कंजर्वेशनस मुतलिक कथ करन, सो कथ रोज थोड़ा बहुत मुकम्मल गसने। अस वन तो कशिर पट, मतलब आम फहम जबान मज, अगर ये सॉइल डिग्रेडेशन रूज गछान, सॉइल इरोजन रूद गछान, अमुक क्या असर पे सानी सोसाइटी पे, सानी जिंदगियन पे, तो बे
एस कित कन हेको पन रोल अदा कर सॉइल कंजर्व करने खतर तु छु बहस एक्सपर्ट के एक्सपर्ट चीज वुछान होलिस्टिक सिनेरियोस मज वुछान मगर अकिस फर्दस पे अकिस इंडिविजुअलस पे क्या जिम्मेदारी छ अमि रंग आयद सपदा मे वोन तुम सॉइल कंजर्वेशन अत मज मेन चीज थवन मद्देनजर कि क्या गसान अख वोन मे कि इरोजन इरोजनस पता हर कह रेस्पॉन्सिबल अगर कह मानो तुम तत रोजान ये तमिस कुल सह दपान यमो कुलो तुल मे तफरी तो यह नुन सह गोडनिच काम करान कुल षटान चाहे सह जंगलस मज कुन बसान चाहे सह सिटी एरियास कुन बनान गोडनिच काम करान सह ये दपान मकानस नजदीक गोसुम न रोजन बे कर यसान यह जमीन यह त्रा पन्नसी इहातस मज यह मकल परेशानी में मगर तमिस बासान कि दोपन ना मतलब रात कत कर अकिस दोस्तस तमिस वोन मे सॉइल निवान मानो सहलाब लुक तम आज वुचान दरियावन पे हा बड़ा मजा आया मगर तमिस पता कि मड्डी गो यूत आब गो मड्डी यह मड्डी क्या गो यह मतलब यह गुमुत यह गुरुट आब ये वन यह गुरुट क्या अमुक मतलब गो अम कोर कतन नुकसान ये वनान इम्परसेप्टेबल डिजीज इट इज अ डिजीज यत सास बद वरी लग बनावनस मतलब खत्म गसनस विदिन मतलब कैसन डेकेडन मज गछि 2-3 डेकेड्स मज गछि अख अंदई खत्म मतलब ये आव ये मेचे आई ये कति आई वी आर एंजॉयिंग इट बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि काल बंदे बनस क्या कोर अगर कस कुल चोरे चट कुन स्लोपस पे स्लोप गो खत्म घास गो तत ओवर ग्रेजिंग गई कुन स्लोपस तम सत गो खत्म सो गोडनिच काम गस कि डिफॉरेस्ट्रेशन गस गई इवन मतलब गवर्नमेंट शुड आल्सो थिंक अबाउट अगर कुन एरियास मज पर्टिकुलरली स्लोपन अगर तत डिफॉरेस्ट्रेशन गम या मेडोजन अ खूबसूरत मेडोज खबर तुम गमित फिरमित हिमालयास पन्निस कश्मीर हिमालय नागबेरन साइड मतलब यप गो ह्यूज मेडोज आर देयर अगर यम गन ओवर ग्रेज तुम तत क्या तत कूत खूबसूरत सह तो कूत प्रिजर्व सॉइल सो ये वन यह खत्म गई सो विदिन डेकेड्स तत वुचन तुम कुल कहीं सो बनो डेजर्ट सह बन डेजर्ट क्या वन अत रॉक योत बैरन रॉक मज बनान खसान कुल कह सो सह गई खत्म दोयम चीज करान काम वन प्लेन एरिया प्लेन एरिया मज सोन बहुत पान जमींदार घर बहुत जमींदार सो करान काम दपान खाद तीचा त्रावान दपान अमे खस मे ज्यादा पहम पैदावार मिल वारिया तो तम सो पैदावार कत मिल हालांकि स्कोप मान एक्सपर्टीज मे कह मगर अंडरस्टैंडिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि सह रिक्वायरमेंट तीज खाद अत बेसिकली एग्रीकल्चर हालांकि टाइम एंड अगेन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कॉस्ट पर्टिकुलरली तुम वन लुकन कि तुम वन तुम सॉइल पानी तुम वो अत कूजा खाद डिफरेंट मतलब एरिया मज डिफरेंट सॉइल टाइप्स तथ कूजा शो तुम करान एनालिसिस सॉइल तुम वुचान अत कूता न्यूट्रिएंट कुछ पर फॉस्फेट पर डाई डाई खाद या यूरिया पर या पोटाश पर कुछ मनस पे मकदार कूता त्रस मगर करान त्रावन अच्छा अम क्या अमे खाद ज्यादा त्रावन कि अम सॉइल सन ग डिग्रेड अत मज गो कुन चीज चर सो सह अल्टीमेटली सान क्रॉप खतर ठीक मुजिर अपर गई सॉइल खराब अच्छा वन युत योत वुचन यह क्रॉप्स योत यह मतलब फॉर एग्जांपल इरिगेटेड लैंड या रूद पेवान अत मज एक्सेसिव यह गई अल्टीमेटली या सरफेस वाटर बॉडी मज या गई अंडरग्राउंड वाटर सह गो पोल्यूट सो सू आब चुन अच्छा पे मा आबा कह आब अमीरस खतर तो गरीबस खतर जमींदारस खतर तो अमिस खतर सारे कुन चाहे सह कस वाटर सप्लाई सह गई सारे कुन सो यह करो तम सत गई सन वाटर रिसोर्सेज गई पोल्यूट एंड अल्टीमेटली दैट विल इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ एंड अदर थिंग्स अच्छा दोयम चीज वन एग्रीकल्चर इफेक्ट गो हॉर्टिकल्चर इफेक्ट गो तम सान फूड सिक्योरिटी सान इकोनॉमी प्रॉब्लम अल्टीमेटली सोन फूड सिक्योरिटी सो इवन अल्टीमेटली पीपल हैव टू माइग्रेट एंड दे हैव टू फाइट वन कि दपान ऑयलस पे गि फाइट कह तो अगर तुम तरान फिक्र सऊदी व्हेन यू विल विजिट सऊदी तुम वो तिल किलो तिल लीटर जस्ट वारिया सस्त मतलब ये मे बासान 20 रुपीज इंडियन करेंसी
तो आब छ तति तकरीबन 30-35 रुपये आब लीटर। अहन प्रोफेसर साहब अच पहलू ये अस कर जमीन कत ज़राई फसलन हज कत कर कोता फर्टाइल गस आसनी यह कजा जरूरी सान जिंदगी खतर मगर अख पहलू ये मकान बनावान यथ मज रोजान बड़ बड़ इंस्टीट्यूशंस बड़ बड़ इदार बनावान अथ मेज पे तम सात कोता जरूरी गसान अहम ये जानन यथ जमीन पे मकान बनावो कह ती कंस्ट्रक्शन करो तमिच टेस्टिंग करने बापत तो जियोलॉजिस्ट सुंद कोता रोल बना सानि कंस्ट्रक्शन मज तिकाज विद द पैसेज ऑफ टाइम वन पन युस आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग सह वन बदलियामुत नए नए डिजाइन मकान बनावान इन मामलातन मज वन पन पन नई नई इनोवेशंस करान सो ये कितना अहम बन जाता है जियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव बिल्कुल से। मुनीर साहब तुम करो युस मकान नए तर्ज बनावान अत पे मे शार अख याद दपान शायर देख मेमार परिंदे भी रहें घर भी बने जी देख मेमार परिंदे भी रहें घर भी बने नक्शा ऐसा हो कोई पेड़ गिराना न पड़े। वाह। तो इस कंसिडरेशन को कितना हमें मलहूज नजर रखना है? देखिए कि इसे जियोलॉजिस्ट रोल जियोलॉजिस्ट रोल गुमुतन मनो कि यह दुतमुतन अमिस कह कुन ति काम मज कह ति कंस्ट्रक्शन नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे अगर तो वनो बिफोर स्टार्टिंग दैट आई विल टेल यू अ लिटिल बिट थिंग अबाउट द रेलवेज तिमो हेचनो ये तिम आय योर तिमो कर सन वारिया स्टूडेंट ना रिक्रूट तिम वन तिमन सन काम करान because geologist will tell them whether this patch is suitable or not. Right. Nobody can tell. Feasible Actually, otan kya was gasan, he will bear me out because he's an engineer. Engineer used to tell that I am a geologist also. मैंने पढ़ा है एक पेपर वहाँ पेपर एक पढ़ा मैंने तो ठीक है मैं करूँगा ये सही। लेकिन जियोलॉजिस्ट एज ए जियोलॉजिस्ट कहीं पे बिल्डिंग मैंने कहा ना बिल्डिंग से लेके कुछ भी बनाना हो जरूरी है सॉइल टेस्ट डैम टनल विदाउट जियोलॉजिस्ट दे कैन नोबडी कैन अफोर्ड सो जो कि आज तक नहीं दिया गया था लेकिन अब जो है अब जियोलॉजिस्ट को अपना रोल देते हैं पूरा वैली में हर किसी डिपार्टमेंट में पीडीडी पीडीसी हर किसी जगह में अब जियोलॉजिस्ट को लेते हैं बिकॉज इट इज अ जियोलॉजिस्ट हु कैन टेल वेदर कितना नीचे जाना है बिकॉज आफ्टर सॉइल टेस्टिंग एंड अदर नॉट ओनली सॉइल टेस्टिंग ही विल टेल यू द ओवरऑल सिनेरियो कि ये फॉर एग्जांपल ये जो है एक वैली टेक्टोनिकली एक्टिव है वो सेस्मिक जोन 5 में काफी कई एरियाज आते हैं 4 में तो सभी आता है जी। तो वो सेस्मिकली बिकॉज ही हैज दैट उसको पता है कि कैसे है क्या नॉलेज है और वो डिजाइन भी मतलब सेस्मिक प्रूफ जिसको डिजाइन बोलते हैं तो वो भी अर्थक्वेक प्रोन जो है ना एरिया में कैसे डिजाइन बनाया जा सकता है वो भी जियोलॉजिस्ट ही गाइड कर सकता है सो जियोलॉजी अगर आप देखें ओवरऑल बिकॉज आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी बेसिकली सो हियर मेरा हक बनता है कि जियोलॉजी को थोड़ा सा सॉइल कंजर्वेशन ठीक है आई एम टॉकिंग अबाउट सॉइल कंजर्वेशन टुडेज टॉपिक लेकिन जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्कोप पे बात करें आप मुख्तसरन और जो नए बच्चे चाहते हो इस सब्जेक्ट में आने चाहते हैं तो वो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये बच ऐसे आसान जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पारुन स्कोप क्या तो 12th लेवल पे क्या बच वनान यह गए इम्प्लीमेंट गसन क्या ऐसा कुछ हो रहा है इस जगह में जियोलॉजी में यहाँ हायर सेकेंडरी 1-2 ही में ही पहले थी यहाँ पे जियोलॉजी लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने काफ़ी लीड रोल लिया है सो आई थिंक दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट इट इन मोस्ट ऑफ द हायर सेकेंडरीज इन कश्मीर keeping in view the importance of geology geology is very important nowadays because every disaster is associated with geology. And geologist knows the process. Without geological intervention, it's not possible to cater with these disasters as well as the resources, natural resources. Geologist know because he knows how it is formed. ये लिंक है इन दोनों के दरमियान नहीं वो मतलब उसको जियोलॉजी वाला ही बोलेगा कि ये कोई चीज नेचुरल रिसोर्स है बना कैसे उसको ओरिजिन क्या है चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज वाटर है चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज गोल्ड है चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज ऑयल है सही तो जितने भी मिनरल रिसोर्स हैं जियोलॉजी वाला ही डेफिनेटली विल टेल तो दूसरा जो है डिजास्टर्स चाहे फ्लडिंग चाहे कैलेमिटीज नेचुरल कैलेमिटीज earthquakes landslides
and geology understands it in a better way. Right. So this is because this is our subject. So we talk बिल्कुल about- सही बेश तुह बहसत हाइड्रोलॉजिस्ट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट वारिया काम कर तुह पन तहकीकी काम सो तथ पे मबनी अस ये आबी ज़खायर मतलब रात तस बह तुह कत कर आब कमी कह मगर युस पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर तमिच कमी बे वन युस सूरत हाल इन आबी ज़खायरन हज वुचान क्या सूरत हाल क्या वनकन प्रेजेंट सिनेरियो कत तो यमन तहफ़ुज़ दिन खतर कूत पज़ अस पन पान बेदार करन कूता पज़ अस पन पान जिम्मेदार बनाव ये वाटर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्स इन कश्मीर अम ब्रोह गसा वापस पतमिस रूद थोड़ा पहमतन कि यम जन स्कोप ऑफ ना कूता स्कोप जियोलॉजी मज गवर्नमेंट सेक्टर बाकी सब्जेक्टन गवर्नमेंट सेक्टर मगर अख जियोलॉजी वालन MSc जियोलॉजी कर या PhD जियोलॉजी कर अमिस प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कत मे वो तुह कि चाहे ऑयल इंडस्ट्री कोल इंडस्ट्री या मिनरल कुछ जाए एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज आयरन कॉपर gold, all these strategic mineral, uranium, thorium, all these natural resources, चाहे strategic है या ये radioactive है, so ये sectors हैं जहाँ पे जियोलॉजिस्ट काम कर और कंस्ट्रक्शंस में जैसे मैंने बोला टनलिंग डैम बनाना so all these private sectors and government sectors they have scope there, plenty of scope. Okay, yeah, plenty of scope. So now coming back to the importance of these water resources in Kashmir Valley, we have enough. Still we have enough water resources. Right. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए दो चीज़ें हैं इस वक्त हर कोई बोल रहा है क्लाइमेट चेंज पर्टिकुलरली मीडिया में इवन जो बहुत आम इतना हाइप दिया है कि जो आम लोग भी हैं उनको भी बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज कुछ बला है कुछ ना कुछ तो है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ठीक है वो अपनी जगह है, कैन नॉट डिनाई दैट कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट देयर, लेकिन क्लाइमेट चेंज से होगा क्या, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सेकंड इज ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो क्लाइमेट चेंज क्या आपस में क्या फर्क है. अगर हम यहाँ के वाटर रिसोर्सेज को देखें, चाहे ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं, वो तिम बेसिकली अगर तुम वो तिम गई पोल्यूट, तिम गई नेचुरल क्लाइमेट चेंज गई पोल्यूट. अहन वन जहलि मज आब पकान अत मा कोर क्लाइमेट चेंज सुन मगूर कर मा कोर पोल्यूट गो यह कोर अस पोल्यूट. सही अस बनाए वाशरूम्स ड्रेन त्रो कत मज अस बनो क्या गर टाउनन बनाए ड्रेनेज सान अल्टीमेटली त्रान कलन मज. सही. सो यम ते सरफेस वाटर आसान मतलब ये बह लॉकट बह तिमान कि स्नान करान स्कूल नेरान कुनी वोट त्रावान तथ कलिम मज नालस मज सो क्लीन आसान पर चवान ते प्रॉब्लम कहाँ आसान. सो विद इन दिस स्पैन ऑफ 30 years 20 to 30 years everything has changed. अगर वुनकन खोर त्रावान तथ एक लट त्रो मे खोर आज 5-6 वरी मे गो फंगल इन्फेक्शन तथ कलिम मज सो हम ही जिम्मेदार हैं इसके. आप देख लीजिए कि जितने भी सैनिटरी यूज करते हैं हम, चाहे डायपर्स यूज करते हैं या अदर सैनिटरी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं अपने घर में, उनकी जगह आप देखेंगे अल्टीमेटली नदियों में नालों में जी. जो कि डिस्पोज हम प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं. सो मेरे हिसाब से ह्यूमन जो है ना इफेक्ट वो ज्यादा है क्लाइमेट चेंज इफ वी विल टॉक अबाउट द कश्मीर वैली. बहुत बहुत शुक्रिया. और यही मुझे लगता है आज के दिन पे पैगाम होगा आपकी जानिब से भी कि ऐसी एक्टिविटीज़ से हमें इज्तनाब करना है, ऐसी एक्टिविटीज़ को नहीं करना है, तभी जाके हम अपना रोल अदा कर सकते हैं अपनी आबी ज़खायर को साफ़ रखने में, अपनी मिट्टी को तहफ़्फ़ुज़ देने में. आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का. इंशाल्लाह और भी मौज़ूआत हैं जिन पे आपको और दोबारा दावत देंगे प्रोग्राम में, उन पे बात करेंगे. नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. इस 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहे. बात हमारी ज़िम्मेदारी की आती है और हमें उस ज़िम्मेदारी को निभाना है. हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं कल को जब एनवायरनमेंट हमारा माहौल आलूदा हो जाएगा. तो बहुत ही कॉशियसली बहुत ही केयरफुली हमें माहौल के तय जो है अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना होगा. आज के लिए बस इतना ही. हमें दीजिए इजाज़त. कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ, एक नए मेहमान के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K.